नमस्ते। आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कृषि उत्पादन में गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं की जो फसल है यह विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल है। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उत्पादित किए जाने वाली यह एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गेहूं का विश्व के खाद्यान्नों में चावल के बाद दूसरा स्थान है। गेहूं का विश्व के खाद्यान्नों में चावल के बाद दूसरा स्थान है। गेहूं मुख्य रूप से जो है शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो यह मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादित किए जाने वाली फसल है। दक्षिणी गोलार्ध में गेहूं की जो फसल है यह 20 डिग्री से 40 डिग्री, ये जो वाला क्षेत्र है 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पादित की जाती है। और उत्तरी गोलार्ध में यह 30 से 35 डिग्री, ये जो क्षेत्र है 30 से 35 डिग्री वाला, यहाँ पर गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है 30 से 35 डिग्री वाले क्षेत्र में। तो गेहूं जो है मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध में उत्पादित की जाने वाली फसल है। यह दक्षिणी गोलार्ध में तो 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पादित की जाती है और उत्तरी गोलार्ध में यह 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्पादित की जाती है। गेहूं उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक दशाएं। इसमें सबसे पहला जो कारक है वह है जलवायु। गेहूं मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। जलवायु के अंतर्गत सबसे पहला जो तत्व है वह है तापमान। गेहूं की जो फसल है इसको बोते समय ज्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। तो गेहूं की जो फसल है इसको बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। फिर जब गेहूं की फसल ग्रोथ करती है, फसल के उगने का जो समय होता है उस समय तापमान चाहिए होता है 10 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस तक। फसल के बोने से फसल की कटाई तक तापमान में लगातार वृद्धि आवश्यक है। गेहूं को बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसको बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आवश्यक है। फिर फसल के जब उगने का समय होता है तब तापमान चाहिए होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक। और जब फसल के पकने का समय होता है, फसल के पकते समय तापमान की आवश्यकता होती है 20 डिग्री सेल्सियस तक। और जो आकाश है वह एकदम साफ होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए। फसल के पकते समय आकाश स्वच्छ होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए और तापमान जो है वह 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर गेहूं की फसल के पकते समय आकाश में बादल छाए रहेंगे तो गेहूं की फसल में रोग लग जाते हैं। इस फसल में बादल के छाए रहने से रतुआ, चैंपा, ये रोग इसके अंतर्गत लग जाते हैं। गेहूं की जो फसल है इसके पकते समय आकाश एकदम स्वच्छ होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए। अगर आकाश में बादल रहेंगे तो गेहूं की फसल में रोग लग जाएंगे। गेहूं की फसल के लिए धूप जो है वह कम से कम 90 दिन तक रहनी आवश्यक है। सामान्यतः 100 दिनों तक पाला रहित मौसम फसल को उगते समय मिल जाना चाहिए। फसल के उगते समय सामान्यतः 100 दिन तक पाला रहित मौसम होना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए 100 दिन तक, जिससे कि फसल उग सके। जलवायु में तापमान के बाद नेक्स्ट जो तत्व है वह है वर्षा। गेहूं की फसल के लिए वार्षिक वर्षा जो है वह 35 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। गेहूं की जो फसल है इसके लिए वार्षिक वर्षा का औसत 35 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। 80 सेंटीमीटर से अधिक जो वार्षिक वर्षा है वह गेहूं की फसल के लिए हानिकारक होती है।
भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त है। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहाँ की यह विशेषता है कि यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त है। जहाँ कहीं भी वर्षा औसत से अगर कम है, जितनी वर्षा गेहूं की फसल के लिए आवश्यक है उससे अगर कम वर्षा वाला क्षेत्र है कोई, तो वहां पर सिंचाई की सहायता से गेहूं की कृषि की जाती है। तो जो क्षेत्र औसत से कम वर्षा वाले होते हैं वहां पर सिंचाई की सहायता से गेहूं की कृषि की जाती है। फसल के उगने की जो प्रारंभिक दशाएं हैं उस समय आर्द्रता रहनी चाहिए। फसल पकते समय वर्षा का होना और आकाश में बादल छाए रहना, यह दोनों ही गेहूं की फसल के लिए हानिकारक होते हैं। जैसा कि हमने अभी तापमान में देखा कि फसल का जब पकने का समय होता है तब आकाश बादल रहित होना चाहिए, आकाश में बादल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे अगर बादल रहेंगे तो इसकी वजह से फसल में रोग लग जाएंगे। इसलिए फसल पकते समय वर्षा का होना तथा बादल का छाए रहना दोनों ही गेहूं की फसल के लिए हानिकारक होते हैं। जलवायु के बाद अगला जो कारक है वह है मिट्टी। गेहूं के उत्पादन के लिए कांप या चीका प्रदान जो दोमट मिट्टी है वह अधिक उपयुक्त है, अधिक उपजाऊ रहती है। लेकिन फिर भी गेहूं की जो फसल है वह प्रायः सभी तरह की मिट्टियों में की जाती है। लेकिन भारी चीका मिट्टी और हल्की रेतीली मिट्टी में भी गेहूं की फसल का उत्पादन किया जा सकता है। गेहूं के उत्पादन के लिए तो उपयुक्त जो मिट्टी है वह है कांप या चीका प्रधान दोमट मिट्टी, लेकिन भारी चीका मिट्टी और रेतीली जो मिट्टी है उसमें भी गेहूं की फसल का उत्पादन किया जा सकता है। चरणोजम मिट्टी और काली मिट्टी गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल है, क्योंकि इन मिट्टियों में जीवांश और नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। चरणोजम मिट्टी और काली मिट्टी गेहूं के उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल है, क्योंकि इनमें जीवांश की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। चरणोजम क्या है? यह रूस में स्टेपिस की मिट्टी है। रूस में घास के क्षेत्र को कहा जाता है स्टेपिस। तो यहाँ पर जो घास का क्षेत्र है वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे कहा जाता है चरणोजम। स्टेपिस और प्रेरिस घास क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो चरणोजम मिट्टी और काली मिट्टी गेहूं के उत्पादन के लिए काफी अनुकूल है, क्योंकि इस मिट्टी में जीवांश की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है धरातल। गेहूं की फसल का उत्पादन करने के लिए जो धरातल है वह समतल होना चाहिए। समतल धरातल होने से उस क्षेत्र में आसानी से मशीनों का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि जो गेहूं की कृषि की जाती है इसमें अधिकांशतः मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसलिए गेहूं की कृषि के लिए सामान्यतः समतल धरातल होना चाहिए तथा जल के प्रवाह के लिए उपयुक्त ढाल भी होना चाहिए। तो समतल भूमि पर बड़े बड़े फार्म बनाए जा सकते हैं और उन पर मशीनों की सहायता से कृषि कार्य करके उत्पादन अधिक किया जा सकता है। नेक्स्ट है खाद या उर्वरक। गेहूं की जो फसल है वह भूमि में से उपजाऊ तत्वों को खींच लेती है, खास करके नाइट्रोजन को। इसलिए मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन, शोरा, अमोनियम सल्फेट, खली की खाद, गोबर की खाद, इन सभी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है श्रम एवं पूंजी। गेहूं का जो उत्पादन है वह प्रायः बड़े बड़े फार्मों पर होता है और मशीनों की सहायता से यह कार्य किया जाता है। अब क्योंकि गेहूं की फसल में
मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए गेहूं की फसल में मानवीय जो श्रम है इसकी कम आवश्यकता पड़ती है। हमने लास्ट चावल की फसल के बारे में देखा था कि जो चावल की फसल है इसमें मानवीय श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, मशीनों का इसमें उपयोग बहुत कम किया जाता है, नहीं के बराबर किया जाता है। लेकिन जो गेहूं की फसल है यह मशीनीकृत तरीके से की जाती है। गेहूं की जो फसल है इसका उत्पादन मशीनों की सहायता से किया जाता है, इसलिए गेहूं के उत्पादन में मानवीय श्रम की आवश्यकता कम पड़ती है। अब क्योंकि गेहूं की फसल में मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तथा खाद का भी इस फसल में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए गेहूं की फसल के उत्पादन में पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो गेहूं की फसल में मानवीय श्रम की तो कम आवश्यकता रहती है, लेकिन इस फसल के उत्पादन में पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट है गेहूं की कृषि की ऋतुएं। इस आधार पर पहला प्रकार का जो गेहूं है वह है शीतकालीन गेहूं। इस प्रकार का जो गेहूं है वह उपोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में शीतकाल के समय बोया जाता है। विश्व का लगभग 75% जो गेहूं है वह शीतकाल में ही बोया जाता है। इसकी जो मुख्य क्षेत्र है वह है रूस में यूक्रेन तथा स्टेपीज के उत्तरी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश और उत्तरी मैदान, मध्य चीन, उत्तरी भारत, अर्जेंटीना और पश्चिमी पाकिस्तान तथा ऑस्ट्रेलिया, ये शीतकालीन गेहूं के मुख्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? रूस में यूक्रेन तथा स्टेपीज के उत्तरी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश और उत्तरी मैदान, मध्य चीन, उत्तरी भारत, अर्जेंटीना, पश्चिमी पाकिस्तान तथा ऑस्ट्रेलिया। शीतकालीन गेहूं के बाद नेक्स्ट है बसंतकालीन गेहूं। जहां पर अत्यधिक सर्दी पड़ती है वहां पर बसंतकालीन गेहूं बोया जाता है। जहां पर अत्यधिक सर्दी पड़ती है वहां पर बसंतकालीन गेहूं बोया जाता है। बसंत ऋतु में जब बर्फ पिघल जाती है उस समय उन क्षेत्रों में यह गेहूं बोया जाता है। बसंतकालीन जो गेहूं होता है वह शीघ्र पकने वाला होता है, मतलब इस फसल को पकने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। जो बसंतकालीन गेहूं होता है वह शीघ्र पकने वाला होता है। इसकी कृषि कनाडा के प्रेरी प्रदेश में अधिक होती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र के उत्तरी भाग में, रूस के साइबेरियाई प्रदेश में तथा उत्तरी चीन में इसकी कृषि की जाती है। धन्यवाद।